IBN 7 हौसला है। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज गणेश चतुर्थी है। श्री गणेश का देवताओं में असाधारण महत्व है। किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्य का आरंभ बिना इनकी पूजा के प्रारंभ नहीं होता। किसी भी उत्सव महोत्सव में उनका पूजन करना अनिवार्य है। इतना महत्व किसी और देवता का नहीं है। बुद्धि के देवता कहे जाने वाले गणेश जी सभी को प्रिय हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनका नाम लेने का अर्थ है कि यदि हम बुद्धि का सदुपयोग करेंगे तो कार्य अवश्य सफल होगा। गणेश जी का रूप हमारे जीवन को एक सार्थक दिशा देता है। गणेश जी अमंगल और विघ्नहर्ता हैं। कहा जाता है कि जिन पर गणेश जी की कृपा हो जाए उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गणेश जी अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति को देखते हैं। जो भक्त इनके प्रति जितनी श्रद्धा रखता है, गणेश जी उन पर उतने ही कृपालु बने रहते हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए इस पर जुड़ रहे हैं बिरला मंदिर के प्रमुख आचार्य डॉक्टर रविंद्र नागर, मशहूर धर्मशास्त्री और ज्योतिषाचार्य एस गणेश, और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एस गणेश जी, सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूंगा, गणेश चतुर्थी विघ्नहर्ता उनको कहा गया है, तो ऐसे भगवान श्री गणेश के नाम से ही हर मंगल कार्य का शुभारंभ होता है, तो इसका महत्व आप बताएं। सबसे पहले ये संकटहर चतुर्थी कहते हैं इसको। कृष्ण पक्ष में जो भी चतुर्थी आती है उसको संकटहर चतुर्थी कहते हैं। इसको हर एक पूरा साल का इसका व्रत रखना होता है। 12 पूरा रख लें संकल्प लेके, तो ये बहुत ही उत्तम और विशेष माना गया है। शास्त्र कहता है जब पार्वती जी ने अपने उकटन से एक बिंब बनाया था, उसमें प्राण फूंक के उसको कहा था कि तुम बाहर रखवाली करें, और वो स्नान करने गई थी। तो इसी दरमियान शिवजी आए अंदर जाने की प्रस्ताव लेके, तो उस बालक ने उनको रोक दिया था। तो इसके बीच में उनको घमासान युद्ध हुआ था, सभी इंद्र से भी हुआ, सबसे हुए। गणों को पहले भेजा था शिवजी ने, तो उन्होंने गणों को भी मार दिया। तो बाद में जब पता चला कि ये तो पार्वती के ही बनाया हुआ पुत्र है, और पार्वती बड़े निराश होकर बैठ गई, तो शिवजी ने उनको वचन दिया कि मैं गणेश जी को फिर से जीवित करूंगा। फिर एक सिर मिला था, एक बच्चे का, गज का बच्चे का सिर मिला, उसको उन पे लगा के उन्होंने उनको पुनः जीवित किया। वो इसी दिन किया था करके पुराण बोलता है। इसीलिए गणेश जी का आज बहुत ज्यादा महत्व है। और ये अगर संकटहर चतुर्थियां जो है, ये अगर मंगलवार में आती है तो बहुत ही विशेष और अच्छा माना गया है। और इसको अंगारक चतुर्थी कहते थे। इसलिए ये गणेश जी विघ्नहर्ता करके जो नाम मिला वो शिव जी ने उनको दिया था इस दिन के उपरांत। सुरेश कौशल जी, आप बताइए कि भगवान गणेश के बहुत नाम हैं, और कहते हैं कि उन नामों को भी अगर आप उन नाम से भगवान गणेश को पुकारें तो उससे भी लाभ मिलता है। आज के दिन उनकी पूजा आराधना करने से किस तरह के लाभ जो है वो प्राप्त होते हैं? आज देखिए, मिथुन राशि है और बुध जो है तुला राशि में है, शुक्र तुला राशि में, सरस्वती और बुद्धि और लक्ष्मी और सरस्वती के दोनों ग्रह हुए है। तो सबसे बड़ी बात यह कि आज की ग्रह स्थिति जो है, और देखिए नक्षत्र अभी मंगल का चल रहा, और जैसे आचार्य जी कह रहे थे अंगारक तिथि, तो नक्षत्र भी यदि मंगल का रहा तो भी आपको लाभ है, ऊर्जा रहेगी वातावरण में। दूसरे जो है मिथुन राशि में चंद्र है, उनके ऊपर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है धनु राशि से। तो जो मिथुन राशि है अत्यधिक प्रबल है इस समय, तो एक दिन के पूजन से आपको अत्यधिक शुभ लाभ मिलेंगे। यद्यपि ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, परंतु चंद्र फिर भी इसमें प्रबल हुआ करते हैं, इतने कमजोर भी नहीं है चंद्र। और कैलकाटा में जैसे लगभग 2:03 आम लोगों की जानकारी हेतु अगर मैं पूछूं आपसे कि किस तरह के लाभ हो सकते हैं, कोई नया वाहन खरीदने जा रहा हो, नया मकान जो है वो खरीदने जा रहा हो, उस तरह के लाभ जो है ऐसे दिन में करने से होते हैं? जी देखिए, ये कलयुग में जो है धूम्रवर्ण नाम के जो गणपति हैं, हर युग में इनका नाम अलग है। तो धूम्रवर्ण गणपति हैं, तो उनका पूजन करेंगे आप। वाहन की बात नहीं है, वाहन तो आप का एक प्रकार से यह कह सकते हैं आपने अपनी बुद्धि से, अपनी सरस्वती से, अपने ज्ञान से जो धनोपार्जन किया,
उससे आप वाहन ले पाए। परंतु इस दिन को आप, हाँ, आप ये चाहते हैं कि आपने वाहन लिया, आपके वाहन की बार बार दुर्घटना होती है, बार बार आपका जो है वाहन खराब होता है, उस पर धन व्यय होता है, तो हाँ, आज के दिन आप ले सकते हैं। आज के दिन, क्योंकि सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन ले सकते हैं। परंतु इस दिन को जो है वाहन अथवा अन्य प्रकार से, क्योंकि देखिए इस समय जो है शुक्रास्त है, तारा डूबा हुआ है, इस प्रकार के पूजा में तो इस समय ये समय ठीक है, परंतु वाहन गृह प्रवेश इत्यादि से बचना चाहिए। वाहन को खरीदना, संपत्ति को खरीदना, क्योंकि शुक्रास्त है इस समय, तारा डूबा हुआ जिसको कहते हैं, शनि भी अस्त है। वाहन किससे बना है? लोहे से, शनि अस्त है। इस समय जो है वाहन को ना खरीदें। आप गणेश चतुर्थी का उपयोग करें ज्ञान के लिए, पूजा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, क्योंकि एक दिन की पूजा से आपको पूरे वर्ष का लाभ मिल सकता है। आचार्य नागर, जो दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे हैं उनकी जानकारी हेतु आप बताएं कि जो पूजा है, आराधना है भगवान श्री गणेश की, विघ्नहर्ता की, वो किस तरह से की जाए? जी पंकज भाई, बहुत ठीक पूछा आपने। एक तो भगवान गणेश का नाम ही इतना अच्छा है। कुछ कार्य प्रारंभ करते हो श्री गणेश कहते हैं, हम लोग श्री गणेश कर रहे हैं उस कार्य का, तो संध्या को 6:30 से 8:30 तक बहुत अच्छा मुहूर्त। एक बात तो ये हुई शाम के समय, आज शाम के संध्या के समय, और सूर्य चंद्रोदय जब होता है, चंद्र को अर्घ देते हैं। चंद्रोदय हो गए आज 8:37 पे प्रारंभ हो जाएंगे उदय होना, तो उस समय से अर्घ देना शुरू कर देते हैं। और आज के दिन विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है, पढ़ाई प्रारंभ कर दें, कर चुके हैं विद्यार्थी, या आज से प्रारंभ कर दें। व्यापारी व्यापार नया काम शुरू करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। महिलाएं बहनें अपने कार्य में प्रारंभ करें, अच्छा करें। आज जो पति पत्नी में अनबन होती है, अनबन जो व्रत करेंगे अनबन दूर हो जाएगी। जो पति पत्नी में अनबन खटपट होती है छोटी छोटी बातों पे, और गणेश पुराण में लिखा है, गणेश पुराण में लिखा है जैसे अब कि ये माता जी ने स्वयं, पार्वती जी ने स्वयं गणेश जी को पूछा, गणेश जी आपकी पूजा कैसे करें? जो आपने प्रश्न पूछा बहुत बुद्धिमानी पूर्ण प्रश्न पूछा है। समृद्धि के देवता गणपति हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी हैं, और बुद्धि के देवता गणेश जी हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा करने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है, हर एक को लाभ मिलता है। जी आचार्य एस गणेश, आपका तो नाम में ही भगवान है, आप ये बताएं, आप ये बताएं कि दूसरे गणेश यही। जी जी जी, पूजा की जो विधि है वो हम आपसे पूछ रहे थे, किस तरह से पूजा की जा सकती है, किन किन चीजों का उपयोग किया जा सकता है, व्रत जो है वो किस तरह से रखें, क्या खा सकते हैं, क्या आप फलाहार कर सकते हैं, कुछ उस बारे में जानकारी दें। ऐसा है, अब हम दिन में बता रहे हैं तो अभी तो व्रत रखना उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा, पर फिर भी आप संकल्प ले लें। शाम को जैसे 6 बजे के करीब आप स्नान कर एक संकल्प लें कि मैं अब ये व्रत कर रहा हूं, और मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत करके अपने लिए सब प्रकार की खुशियां और समृद्धि चाहता हूं करके एक गणेश जी को रख लीजिए अपने सामने, एक फोटो रख लें और सामने एक छोटी सी मूर्ति रख लें। अगर मूर्ति नहीं है तो ये जो आपके पास हल्दी होता है, हल्दी से कोनिकल शेप सा एक बना लें, वो भी गणेश जी माने जाते हैं, उनको रख के उनको विधि पूर्वक स्नान कराना जरूरी है। पर इसके लिए पंचामृत का स्नान कराएं, उनको दूध से, दही से, इन सब से करके उनको फिर बिल्कुल चंदन और कुमकुम उन पे लगाकर उनको फिर अक्षत से पूजा करें। फिर उनको भोग लगाना बहुत जरूरी है। भोग के लिए फल और दूध जरूर रखें, और ये उनके लिए बहुत ही जरूरी है। साथ में एक छोटा सा किसी भी प्रकार का घर का बना हुआ कोई एक व्यंजन जरूर रखें। इस प्रकार अगर आप उनको पूजा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त रहेंगे। सुरेश कौशल जी, भगवान गणेश की हर शुभ कार्य से पहले जो है वो उनकी पूजा आराधना की जाती है, लेकिन इस दिन क्या विशेष महत्व रहता है, और कुछ आप इसमें ऐड ऑन करना चाहें जो एस गणेश? पहले तो व्रत की बात हो रही थी। देखिए आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा कि लोग सुबह अपना ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे, लंच ले चुके होंगे, परंतु व्रत का रहस्य ये है कि जब आपको ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर के ध्यान में जाना है, आपको अंतर चेतना को अपने ईश्वर की तरफ मोड़ना है, तो आपका ध्यान पूरा लगे। तो जब पेट में भोजन होगा तो ध्यान नहीं लगेगा, निद्रा आएगी जी। तो आप 6 घंटे का भी गैप है, जैसे अभी लगभग 2:30-3 बजे का समय हो रहा है, तो यदि 6 घंटे कुछ नहीं आप लेते हैं तो शाम तक जो है पेट लगभग आपका जो पाचन स्थिति में भोजन जा चुका होगा, तो आप व्रत की स्थिति में आ चुके होंगे। तो रात्रि का जो भोजन है वो आप अर्घ्य देने के उपरांत लेट जो है 10 बजे के उपरांत करें, तो आपको व्रत का लाभ लगभग मिल सकता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्रत में भोजन हल्का होना चाहिए, यानी आपने मॉर्निंग में अच्छा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे गणेश चतुर्थी इत्यादि का आपको मालूम है, तो वेजिटेरियन फूड होना, लहसुन प्याज रहित फूड होना, भोजन लहसुन प्याज रहित हो, ये अत्यधिक शुभ रहा करता है। फिर आपने बात की कि इनका लड्डू भगवान श्री गणेश को बहुत पसंद, उनको प्रिय है, लड्डू और दूरवा। लड्डू और दूरवा, तो 21 लड्डू चढ़ाए जाते हैं, 21 दूरवा दल चढ़ाए जाते हैं उनको, और उनका पूजन किया जाता है। लाल रंग उनको प्रिय है। आप
नीचे से ऊपर तक उनको टीका लगाएं, सामने बिठा के दाएं तरफ उनको जो है किसी भी देव के दाएं तरफ देसी घी का और बाएं तरफ सरसों के तेल का दीपक रखें। आप कंबल का आसन रखें, बाल खुले हुए ना हो जब आप पूजा कर रहे हो, और आसन में बैठें, हाथ पैर कंधे इत्यादि मत हिलाएं, यानी कि पूर्ण चैतन्य की स्थिति में ही आप पूजन को करें। और याद रखें कि जब ये शनि पूजन हो रहा है, गणेश पूजन हो रहा है, तो गणेश जो हैं भगवान शंकर के पुत्र हैं, स्कंद इनके दूसरे भाई हैं जी, ठीक है, षडानंद भी उनको बोलते हैं। और 11 गणों में भगवान शंकर हैं, 11 गणों में भगवान शिव शनि है। शनि इस समय वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। वृश्चिक राशि जो है इस समय जहाँ पे शनि और मूलाधार की, वहीं पे गणेश स्थित है। सबसे बड़ा लाभ ये, इस वर्ष के पूजन से आपकी जो मानसिक अस्थिरता, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की मानसिक अस्थिरता, शारीरिक अस्थिरता, रक्तचाप जैसी बीमारियां, इस पूजन से उनको लाभ मिलेगा। आचार्य नागर, मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व रहता है किसी भी शुभ दिन, हर दिन ही शुभ होता है, लेकिन भगवान गणेश चतुर्थी है, तो ऐसे में कुछ खास मंत्रोच्चारण हो, मंत्र इनका गणेश जी अगर बोलेंगे, पंकज भाई आप ठीक बहुत प्रश्न से पूछा है। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसका अर्थ ये है, भाव भी ये है, एक बार आपने जैसे कहा मोदक प्रिय, गणेश जी को बहुत मिठाई बहुत प्रिय है, तो गणेश जी को एक बार कहते मधुमेह हो गया, तो मधुमेह हो गया तो कपित्थ मैंने कैद के फल और जामुन खाए तो उनका मधुमेह ठीक हो गया, ऐसा कहते हैं। तो भगवान गणेश जो हैं उनको केला बहुत प्रिय है, मौन बहुत प्रिय है, सात्विक आहार, जैसे व्रत की बात आपने कही, व्रत में सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के आहार होते हैं। सात्विक आहार करें, सात्विक आहार लें, कुछ समय मौन रखें, व्रत का मतलब मौन भी रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कुछ समय मौन रखने से हमारी वृत्तियां ठीक होती हैं। मौन रखें, संयम रखें, नियम रखें, व्रत रखें, मंदिर अवश्य जाएं, तुलसी जी का पूजन अवश्य करें और गणेश जी को प्रणाम करें, 3 बार प्रणाम करें, 4 परिक्रमा करें, तो सब काम सफल हो जाते हैं। एस गणेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, भगवान गणेश की जब हम प्रतिमा देखते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं, तो दाहिनी तरफ सूंड होती है, बाईं तरफ सूंड होती है, उसके पीछे क्या है? देखिए, नॉर्मली आप देखते हो तो लेफ्ट साइड को ही होता है ना, तो यानी कि जब आप उनको देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड को है वो। जी, और जब वो बैठे हुए हैं तो उनके दूसरी साइड है वो, यानी कि जब आप देख रहे हैं तो उनके दाईं साइड को ज्यादातर ये देखा जाता है। आप प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं ऐसा है, नॉर्मली जो भी बनाया जाता है वो लेफ्ट साइड को ही बनाया जाता है। उसमें जैसे देखिए, ये जो गणेश जी हैं, ये पुराने जमाने में सारे प्रकार के तंत्र और यंत्र की पूजा के लिए इन भगवान को, 2 ही भगवान थे, यानी गणेश जी और हनुमान जी, यही तंत्र यंत्र के पूजा के लिए रखे गए थे। शंकराचार्य ने कहा कि आप खाली उन्हीं लोगों के लिए रह गए, योगी लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी तो आपको मंगलमय होना चाहिए। तो शंकराचार्य ने ये रूप हमें लाके दिया कि ये आम जनता के लिए ये रूप रहे, ताकि हम इनको पूज के हम भी उनका फायदा उठा पाएं। इसीलिए जो लेफ्ट वाली है, ये घर में सबके लिए सुखमय और मंगलमय है। इसको रख के पूजते हो, किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं होंगी और इसमें अच्छे भावना मिलेंगे। पर जो राइट वाला है, ये थोड़ा कॉशियसली करना चाहिए, इसका पूजा सतर्क होकर करना चाहिए। इसको हर जगह में रखना भी जरा मुमकिन नहीं है, इसलिए घर में इसको कम रखें। और खड़ी स्थिति में भी ना लें गणेश को, बैठी हुई स्थिति में लें, क्योंकि ये स्थिरता के परिचायक है। खड़े जो गणेश है उनको तांडव रूप में देखा जा सकता है, इसलिए खड़े गणेश को घर में ना रखें। बैठे हुए जो गणेश हैं, स्थिरता, वो स्थिरता के द्योतक है। सबसे ज्यादा स्थिर देवताओं में गणेश ही है, इसलिए सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। मूलाधार चक्र जो है वो बैठने की जगह में है, बैठने की इसलिए जगह वो पे। उनको बैठा हुआ में ही और ज्यादा वहीं के स्वामी हैं वो माना गणेश। गया है। और माँ पार्वती और भगवान शंकर की आराधना भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके माता पिता हैं, तो साथ ही साथ उनका भी पूजन किया जा जरूर जी। गणेश कहलाए, गण के ईश्वर हैं, तो ईश्वर तो एक ही है, शिव जी हैं, तो उनके साथ ही जुड़ा हुआ अपने पिता का नाम, तो साथ साथ करना तो बहुत ही उत्तम और विशेष है। गणेश जो है, गणेश सिर्फ मनुष्य का नहीं है। गणेश पंचदेवों में आदित्य जी, शंकर, विष्णु, दुर्गा और गणेश गणनाथ पंचदेव रुद्रम केशवम जी। अच्छा, इंद्र, सूर्य, चंद्र और ब्रह्मा और विष्णु, जी, ये इनके गुरु हैं, ये इनका पूजन करते रहे। ये पुत्र रूप में यद्यपि आए हैं, शिव के पुत्र के रूप में, परंतु ये कहा जाता है कि ये आदिकाल से सृष्टि के रचयिता हैं। जी, इन्हीं से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ तक कहा जाता है। इतने पुराने देव हैं ये। इनकी जो है जितनी प्रशंसा की जाए, हर प्रकार के युद्ध में इन्होंने शक्ति की सहायता की है।
कोई भी कई युद्ध आपको मिलेंगे जिसमें इन्होंने शक्ति की सहायता की है। अंत में इन्हीं के बुद्धि बल के प्रयोग से भक्ति शक्ति ने असुरों का वध किया है। बार बार ये आपको देखने मिलती है। वर्णन जो है मौदगल्य पुराण में इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया। और गणेश चतुर्थी की कथा जो है वो उसके बारे में कुछ बताइए आचार्य। जी, गणेश चतुर्थी कथा व्यवस्थित ये है कि आज के दिन ही ऐसा तो गणेश जी ने सब देवताओं ने कहा कौन प्रथम किसकी पूजा की जाए, सब ने कहा मेरी पूजा मेरी पूजा। तो भगवान शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा जो पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके आएगा उसकी पूजा पहले होगी। तो गणेश जी ने सोचा मेरे माता पिता की पूजा सब पहले कर लूं मैं, तो माता पिता के चुप बैठ के 3 परिक्रमा कर ली उन्होंने। और कहते हैं उनको भगवान शिव जी ने कहा निर्विवाद रूप से आप ही प्रथम है, क्योंकि आप बुद्धि के देवता हैं। बल से बुद्धि अधिक तेज होती है, जो बुद्धि का प्रयोग करे वही अधिक बलवान होता है, इसलिए भगवान गणेश की पहले पूजा होती है। गणेश श्री गणेश नाम ही पड़ गया। अच्छा, किसी कार्य का शुभारंभ करने को श्री गणेश कर रहे हैं ऐसा कहने लगे। आज से ये हुआ और उनकी रिद्धि बुद्धि सिद्धि बुद्धि सहित की पूजा करते हैं। रिद्धि सिद्धि 2 उनकी पत्नियां हैं मानते हैं, उनके साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान केला कदली फल अथवा मिष्ठान मोदक जैसे कहा हमारे आचार्यों ने, मोदक अर्पित करते हैं और अच्छी अच्छी वस्तु अर्पण, पीला वस्त्र अर्पण करते हैं, लाल वस्त्र अर्पण करते हैं, भगवान प्रणाम करते हैं, कनेर का फूल अर्पण करें, भगवान प्रणाम करें। 4 परिक्रमा उनकी अगर कर लें हम जी तो हमारा सफल होता है। भगवान भोलेनाथ भी कहा गया है शंकर को, उनके पिता हैं गणेश जी के। तो गणेश जी जो हैं कहते हैं कि शंकर भगवान तो किसी भी बात से खुश हो जाते हैं, वो इतने भोले हैं। उन्हीं के पुत्र हैं गणेश, वो कैसे खुश होते हैं? वो तो वैसे ही भोले हैं, गणेश भी भोले हैं, शंकर भी भोले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भक्ति के साथ में गौरी के साथ में स्थिर रहते हैं हमेशा। गौरी शंकर और गणेश किसी भी पूजा में तीनों आप मिलेंगे आपको। ये कहा जाता है कि भगवान शंकर भी बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकते। भगवान गणेश एक युद्ध में हार गए थे, इसलिए हार गए थे क्योंकि उनके ऊपर शक्ति का आशीर्वाद नहीं था। तो शक्ति के बिना गणेश हो, शिव हो, विष्णु हो, विष्णु की शक्ति जो है लक्ष्मी है, राम की शक्ति सीता थी, कृष्ण की शक्ति राधे थी। तो जब तक जो है गणेश जो है वो मातृ रूप में हैं, परंतु उनके साथ शक्ति रूप में भी हैं। इसलिए जब तक गणेश के साथ लक्ष्मी नहीं होंगी, गौरी नहीं होंगी, शक्ति नहीं होगी, तो वो गणेश जो अपने पूजन में सक्षम नहीं रह पाते। बिल्कुल। तो यहाँ हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे। गणेश चतुर्थी पर हमारी ये चर्चा, 3 महानुभाव हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में विराजमान है, उनसे जारी रहेगी। फौरन हाजिर होते हैं। अध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज गणेश चतुर्थी है। श्री गणेश का देवताओं में असाधारण महत्व है। किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्य का आरंभ बिना किसी पूजा के प्रारंभ नहीं होता। इनकी किसी भी उत्सव महोत्सव में उनका पूजन करना अनिवार्य है। इतना महत्व किसी और देवता को नहीं है। बुद्धि के देवता कहे जाने वाले गणेश जी सभी को प्रिय भी हैं।
कोई भी काम शुरू करने से पहले हम उनका नाम लेते हैं और उसका अर्थ यह है कि यदि हम बुद्धि का सदुपयोग करेंगे तो कार्य अवश्य पूरा होगा, सफल होगा। गणेश जी का रूप हमारे जीवन को एक सार्थक दिशा देता है। गणेश जी अमंगल और विघ्नहर्ता हैं। कहा जाता है कि जिन पर गणेश जी की कृपा हो जाए उनके जीवन में आने वाली सभी जो तमाम बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। गणेश जी अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति को जरूर देखते हैं। जो भक्त इनके प्रति जितनी श्रद्धा रखता है गणेश जी उन पर उतने ही कृपालु बने रहते हैं। और गणेश चतुर्थी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 महानुभाव यहाँ स्टूडियो में इस वक्त विराजमान हैं। बिरला मंदिर के प्रमुख आचार्य डॉक्टर रविंद्र नागर हैं, मशहूर धर्मशास्त्री और ज्योतिषाचार्य एस गणेश हमारे साथ स्टूडियो में, और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी भी हमारे साथ हैं। इससे पहले कि आचार्य नागर मैं सुरेश कौशल जी से कहूं कि वो राशियों का बारे में हमें बताएं, 12 राशियों के बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या कुछ कर सकते हैं और क्या ना करें। एक तो गणेश जी को प्रणाम करें, अगर वंदन करें या परिक्रमा कर लें। गणेश जी बहुत भद्र हैं, बहुत ही भद्र हैं, अत्यंत भद्र। एक तो भद्र रहें, भद्रता का पालन करें। गणेश जी बहुत भद्र, इसलिए भाद्रपद में इनका जन्म हुआ है। और आज चतुर्थी, मार्गशीर्ष चतुर्थी की उनको पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने माँ के पुत्र उमा सुतम, ये उनको हर कथा में, हर स्तुति में लिखा है वक उमा सुतम, ये उमा के पुत्र हैं, अर्थात पार्वती के पुत्र हैं। इनको बहुत, इनके जो माँ जो मनोकामना हो कहते हैं चूहे के कान में अगर कह देते हैं, आपने देखा हो हम मूषक के कान में कुछ कहते हैं। हाँ जी, अगर मनोकामना अगर चूहे कान में, दाएं कान में कह देते हैं तो जल्दी पूरी होती, कहते हैं 1 मास पूरी, 1.25 महीने पूरी हो जाती है। बाएं कान में कहते हैं अगर तो कहते हैं 3 दिन पूरी हो जाती है। तो उनके कान में कहने की मतलब विधान है, लड्डू अर्पण करने का विधान है, मोदक अर्पण करने का, कदली फल अर्पण करने का विधान है। पंकज भाई, उनको प्रणाम करने का विधान है। तो ऐसे तो दिन में न सोएं, एक तो आज के दिन में न सोएं, दिन को कभी न सोएं, वैसे तो आज के दिन बिल्कुल न सोएं। यात्रा प्रारंभ न करें, यात्रा चल रही चलने दें और अपना भगवान को प्रणाम करके परिक्रमा कर लें। ऐसा करते हैं, अगर करते हैं तो गणेश चतुर्थी सफल मानी जाती है। आचार्य गणेश जी की चूंकि बात चल रही है तो माँ के बहुत आज्ञाकारी थे जी। पिता तक को प्रवेश नहीं करने दिया था। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई थी तो उन्होंने वहां उनको गेट पे कहा, पहरेदार की तरह खड़ा किया और शायद अपने पिता को भी अंदर नहीं जाने दिया था। जी, जैसे मैंने आपको बताया था ये माँ के बनाए हुए हैं, यानी जो उकटन लगाती थी पार्वती नहाने से पहले उसी का ही रूप है, तो इसलिए माँ के आज्ञाकारी हैं। यानी ये संदेश है कि माँ के अगर आज्ञा का पालन करते हैं, माँ के अगर उल्लंघन नहीं करते, हमारी जिंदगी में हर चीज की प्राप्ति रहती है और हमें श्रेष्ठ और विघ्नहर्ता के रूप में भी बनने की एक योग्यता प्राप्त रहती है। क्योंकि गणेश जी ने वहां, जैसे माँ ने कहा किसी को अंदर नहीं छोड़ना, तो उन्होंने उसके पति को भी नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार आज्ञाकारी पुत्र बनने से हमें जिंदगी में हर प्रकार की सफलता प्राप्त रहती है। सुरेश कौशल जी, राशियों की हम बात करते हैं, 12 राशियां हैं हमारी, तो अगर आप एक एक करके तमाम राशियों के बारे में हमें बता दें। जी, मेष राशि की यदि बात करते हैं तो आज के दिन को देखते हो मिथुन राशि है, तो मन आपका एक प्रकार से पूजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सिर्फ करना क्या है, राशि पर शनि की ढैया चल रही है तो आने वाले 2-2.5 वर्ष बुद्धि पर थोड़ा सा तनाव रहेगा। आपका जो है थोड़ा सा भय सा रहेगा। इसलिए आप क्या करें, भगवान गणेश की मूंगे की बनी अथवा मिट्टी की बनी प्रतिमा स्थापित कर लें आज जो है, और उनका एक मंत्र है ओम उमा पुत्राय नमः। रुद्राक्ष की माला से 108 माला का 3 अथवा 5 माला जाप रोज करते रहें, साथ में 3 बार हनुमान चालीसा करते रहें। उससे आपके जो बुद्धि जो भ्रमित होगी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो मन के ऊपर, सप्तम स्थान में राशि से शनि है, मन के ऊपर थोड़ा सा भय रहेगा, तो आत्मबल कम होगा। करना क्या है इस राशि के लिए, ओम ईशा स्फटिक के जो गणेश हैं उनकी स्थापना करें, साथ में भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं, और उनका छोटा सा मंत्र है ओम ईश पुत्राय नमः, इसका ध्यान करें, और साथ में भगवान कृष्ण का ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं लगातार। और रुद्राक्ष की माला से जाप करें सभी 12 राशियों में, कि रुद्राक्ष भगवान शंकर का प्रिय माला है उनकी भी। तो इस प्रकार के पूजन में जब मिथुन राशि में चंद्र इत्यादि चल रहे हो तो आपकी जो माला है हमेशा आप जो है रख सकते हैं उनकी रुद्राक्ष की माला, उससे 5 माला का जाप करते रहें। आने वाले 2.5 वर्ष तक करें, क्योंकि सप्तम भाव में राशि से जब शनि रहेंगे तो आपके पूजा पाठ से, आपके संस्कारों से ये आगे बढ़ने नहीं देंगे। फिर आ जाते हैं मिथुन राशि पे। उसी राशि में आज की तिथि में ये चल रहा है। मिथुन राशि बुद्धि की राशि है, इसके स्वामी स्वयं गणेश हैं, इसलिए क्या करें आप जो है एक प्रकार से पन्ने के या किसी भी हरे रत्न के गणेश या चांदी के गणेश उनकी स्थापना कर लें, और उनके ऊपर एक मंत्र है ओम गम गणपते नमः, और भगवान
भगवती लक्ष्मी का मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ऐंग ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ये अथवा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐंग, ये कोई भी मंत्र जो है आप ये कर सकते हैं। मिथुन राशि है, इसके ऊपर सर्वाधिक लाभ रहेगा। इस राशि में आप चाहें अगर गणेश आपको हरे रत्न के नहीं मिले तो सफ़ेद चंदन के गणेश भी आप रख सकते हैं, चांदी के गणेश भी रख सकते हैं। और लगभग जो है 2.5 वर्ष तक आपका उत्थान होता रहेगा। IT क्षेत्र के लिए, कागज कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। कर्क राशि पर आते, कर्क राशि पे जो है आने वाले 5 वर्ष तक जो है आपके धन के ऊपर, आपकी वाणी के ऊपर एक प्रकार से शनि का प्रभाव रहेगा, जिसको कंटक शनि कह सकते हैं। तो इसमें आपकी जवान थोड़ी सी रुकी रहती है। तो आपने क्या करना है, भगवान गौरी शंकर की स्थापना करनी है, साथ में भगवान गणेश की होगी उनके साथ में, जब माता पिता के साथ पुत्र होंगे उनकी स्थापना करनी है। और पूरे 2.5 वर्ष तक आप क्या करें, भगवान शंकर को अर्घ्य दें। उसके पश्चात भगवान गणेश का एक मंत्र है ओम गम गौम गणपते विघ्न नाशनाय नमः। ओम गम गौम गणपते विघ्न नाशनाय नमः। और यदि हवन करना है तो हम नमः के साथ सुहा लगा सकते हैं आप। इस मंत्र का लगातार जो है आप 2.5 वर्ष तक पूजन करते रहें और 2.5 वर्ष तक भगवान शंकर को अर्घ्य देते रहें। सिंह राशि पे करते तो सिंह राशि के स्वामी भगवान विष्णु हैं और इस राशि में शनि की ढैया चल रही है, तो एक प्रकार से नौकरी में, पिता के स्वास्थ्य में, अपने आत्मबल में कमी रहेगी। तो इस राशि के लिए भगवान का जो मंत्र है ओम है, वो मंत्र है ओम एकदंताय नमः। उनका जो मुख्य रूप है उसका आपको जाप करना है। और भगवान सूर्य के लिए जो आप आदित्य हृदय स्तोत्रम कर सकते हैं, या साथ में आप जो है उनके लिए रोज सूर्य को अर्घ्य दें। मॉर्निंग में अर्घ्य देने के उपरांत भगवान गणेश के मंत्रों का आप जाप करें। जैसे ये बोलो ओम एकदंताय नमः या ओम वक्रतुंडाय नमः, दोनों में से एक मंत्र का जाप कर लें। इस राशि में लाल चंदन के अथवा मूंगे गणेश हो तो लाभकारी रहेंगे। इस राशि में मुख्य रूप से आने वाले 3 वर्ष तक जो है घर से जब भी निकलें तो गणेश को नमस्कार करें, पिता को चरण स्पर्श करके निकलें। कन्या राशि पर आ जाते हैं, इसके स्वामी जो हैं वो भी लक्ष्मी और गणेश दोनों हैं। और इस समय जो आज के दिन में राशि जो है वो 10वें भाव में मिथुन राशि है। तो आप सायंकालीन आचार्य जी हमेशा ये कहते हैं कि पश्चिम की ओर मुख करके बैठें, तो पश्चिम की ओर मुख करके बैठें, क्योंकि अब जो है पूजन का समय निकल चुका है। और कंबल के ऊपर सफ़ेद अथवा हरे कंबल के ऊपर आप बैठेंगे, हरे और सफ़ेद वस्त्र जो है मिश्रण वो करके बैठेंगे। स्फटिक की माला से अथवा पन्ने की माला से आप, इनका एक मंत्र है उसका जाप करेंगे ओम मूष्क वाहनाय नमः। ओम मूष्क वाहनाय नमः। इसके अतिरिक्त जो है आप चाहें तो पूरे वर्ष विष्णु सहस्त्र नाम एक बार अपने आप कम से कम जरूर करें, वो करते जाएंगे। तुला राशि जो है इसमें 7.5 के अंतिम समय चल रहा है। तुला राशि में आज के दिन जो भाग्य भाव में ही चंद्र चल रहे हैं और बुध और शुक्र जो है 7वें भाव में चल रहे हैं। अत्यधिक शुभ ग्रह स्थिति है। आपके इनिशिएटिव की जगह पे मंगल है, तो भगवान मंगल का जो रूप है उसका ध्यान करेंगे आप। गणेश मंगल जो है लंबोदर रूप है, उनका ध्यान करेंगे। और सफ़ेद चंदन के अथवा स्फटिक के गणेश जो हैं उनको रखेंगे। भगवान का एक छोटा सा मंत्र है भगवान कृष्ण का ओम नमः भक्ते वासुदेवाय अथवा ओम द्रांद्री द्रौ सा शुक्राय नमः। बीज मंत्र जो है 5 माला जाप आप उनका करें। और भगवान का मंत्र है ओम कुमार गुरुवे नमः जी। इसका ओम कुमार गुरुवे नमः इसका जाप करिए आप कम से कम 3 माला रोज जी। और जो जातक जो है कलश क्षेत्र से जुड़े हैं, कलश क्षेत्र की ये राशि है जी, तो ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः जी, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी, कितनी राशियां हो गई अभी? 7 हो गई। 7 हो गई। तो हम अपने दर्शकों के यहाँ बता दें 7 राशियों के बारे में जो हमें आचार्य सुरेश कौशल बता रहे हैं, वो भी बातें बता रहे हैं। और आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे आप और क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से आपको लाभ मिल रहा है, यानी और जो ज्यादा जानकारी है वो हमें सुरेश कौशल जी से भी मिल रही है। अब हम 8वीं राशि की तरफ बढ़ते हैं जी। वृश्चिक राशि 7.5 चल रही है। और जैसे आचार्य जी कह रहे थे, एस गणेश जी कह रहे थे कि वृश्चिक राशि में जो है शनि का प्रवेश हो चुका है और ये मूलाधार चक्र है ये यहाँ पे। और यहीं पे कुंडली भी सुप्तावस्था में रहती है, शांत अवस्था में रहती है और गणेश भी यहीं रहते हैं। सा तथा हा, ये 4 व्यंजन यहाँ पे रहते हैं, ये 4 अक्षर यहाँ पे। तो ये राशि जो है सर्वाधिक रूप से प्रभावित होगी। इसमें आयु और लाभ का स्वामी है ये बुध जो है, और वही गणेश है। तो आपको करना क्या, इस राशि के लिए आपको ओम इब्र वक्त्राय नमः इस मंत्र का जाप लगातार करना है। और भक्ति का जो है दुर्गा सप्तशती के
आप चाहें तो पूर्ण सप्तशती रो अथवा ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे अथवा ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे जो है, इस मंत्र के अलावा आप जो कर सकते हैं मंगल गायत्री जी। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भावम प्रचोदयात्, इस मंत्र का जो है मूंगे की माला से अथवा रुद्राक्षी माला से जाप करें। जी। धनु राशि में 7:30 आरंभ हुई है। धन के स्थान के ऊपर और भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। जी। भाग्य स्थान पर जब दृष्टि पड़ेगी तो सवेरे जो है आपको भगवान सूर्य को शिक्षा में और राजनीति में, नौकरियों में बड़ा अंतर पड़ता है और धन से जुड़े व्यवसाय उनमें बड़ा अंतर पड़ता है। इसलिए आपको जो है इसके लिए गणेश जी का मंत्र है ओम गणाधिपताय नमः। इसका मंत्र जो है वो लगातार जाप करेंगे। और सूर्य के लिए आदित्य स्तोत्रम अथवा ओम नमः नारायणाय, ओम नमः नारायणाय, इसकी 5 माला का जाप और भगवान गणेश का इस राशि में भी रोज सूर्य को और दे देना, उसके पर शांत जो है भगवान गणेश के मंत्रों का जाप जी। ओम गणाधिपताय नमः, इसका जाप करते रहेंगे। मकर राशि और कुंभ राशि ये दोनों भगवान की प्रिय राशियां हैं भगवान गणेश की, क्योंकि ये भगवान जो शनि हैं जी, उनकी राशियां हैं। मकर राशि में लाभ की स्थिति बनी हुई है अत्यधिक, 11वें स्थान में शनि जा रहे हैं और धर्म भाव में राहु, यहाँ पे अत्यधिक आपको किसी भी मंत्र का जाप करेंगे जब गणेश का लाभ मिलेगा। आपको भगवान शनि का ओम शंख शनिश्चराय नमः, साथ में गायत्री मंत्र अत्यधिक आवश्यक है कि गुरु की स्थिति 7वें भाव में, गायत्री मंत्र करें। और भगवान का एक मंत्र है ओम विनायकाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ये गणेश मंत्र है जी। इस मंत्र का जो है आप लगातार 3 माला और गायत्री मंत्र की 1 माला और ओम शनिश्चराय नमः अथवा ओम प्राप्रिप्रणव शनि नमः, इनकी माला का जाप करते रहे। याद रखें किन्हीं भी पूजाओं में इनमें मांसाहार मद्यपान इत्यादि से निषेध है, क्योंकि ये गणेश की पूजाएं हैं, बुद्धि की पूजाएं हैं जी। ये सिद्धि की पूजाएं हैं, इनमें जीवन अत्यधिक शुद्ध रहना चाहिए। फिर आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में संतान से जुड़ा हुआ है और 10वें भाव में शनि आ गए हैं, तो बुद्धि और आयु 2 स्थान से जुड़ा हुआ है। किसी प्रकार की आपको हानि नहीं है, परंतु व्यापार में बाधा आना, आपका जो हठधर्मी का एक प्रकार से व्यवहार हो जाना, एक जगह अथॉरिटेटिव आप हो जाते हैं तो आपके बच्चे आपसे या पत्नी परेशान रहती है, व्यापारिक साझेदार परेशान रहते हैं, तो आपको क्या करना, इस राशि में जो है एक पीला पुखराज धारण करेंगे, गणेश पन्ने के बने हुए गले में धारण करेंगे और उनका एक मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे एक दंताय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्, इसकी जाप लगातार करेंगे जी। और ओम प्राप्रिप्रणव नमः, इसका। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि में 9वें भाव में शनि जा रहे हैं, बहुत मेहनत कराएंगे, हर प्रकार से आपको भगाएंगे, मेहनत करवाएंगे, परंतु बृहस्पति की अत्यधिक दृष्टि शुभ है। मन स्थान पर गणेश की दृष्टि है, मन और भाग्य स्थान पर गणेश की दृष्टि रहेगी इस समय, व्यापार के स्थान पर। आपको जो मंत्र का जाप करना है ओम कुमार गुरुवे नमः, ये गणेश मंत्र ओम कुमार गुरुवे नमः 3 माला रोज और हल्दी की माला से बगलामुखी जी। ओम ह्रीं सर्वदुष्ट नाम जी। वाचम मुखम पदम स्तंभय, बगलामुखी मंत्र पूरा नहीं बोलूंगा, जूते मैंने डाले में, या ग्रां ग्री ग्रौसा गुरुवे नमः जी। इस मंत्र की माला का आप 3 माला का बृहस्पति मंत्र से या गायत्री मंत्र का जो है हल्दी की माला से 3 माला जाप करेंगे। तो इस तरह से ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल ने हमें 12 राशियों के बारे में बताया, आप किन किन बातों का ख्याल रखें और क्या आप कर सकते हैं, वो तमाम बातों को आप अमल में जरूर लाएं जो कि आपको सुरेश कौशल जी ने बताई। आचार्य गणेश, आप ये बताएं कौन सी ऐसी 2 राशियां हैं जिनके लिए काफी लाभकारी है ये वक्त, ये समय? देखिए, अगर 12 में से 2 बोले जाएं जी। तो सबसे ज्यादा तो वृश्चिक राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और मेष राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के दिन के अगर बात किया जाए तो मिथुन में है चंद्रमा, और ये जो पूजा का समय आएगा उस वक्त नक्षत्र जो आता है वो राहु वाला नक्षत्र है। इसलिए ये वृश्चिक राशि, मंगल के जो राशियां हैं वृश्चिक और मेष, ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। आप ये पूजा जरूर करें और आपको बहुत अच्छे प्राप्तियां जरूर बनी रहेंगी। आचार्य, अगर भगवान गणेश को प्रसन्न करना है,
वो प्रसन्न कैसे होते हैं। आपने कहा भगवान शंकर के पुत्र हैं तो बहुत भोले हैं वो भी, तो उनको बहुत मुश्किल नहीं है खुश करना, पर फिर भी कैसे करें और कैसे वो प्रसन्न हो, उसके लिए क्या कुछ किया जाए? पंकज भाई, एक तो बात आप जान लीजिए कि हम जीवन भर विद्यार्थी रहते हैं, शिक्षार्थी रहते हैं, हम कुछ कुछ सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं, ऐसा लिखा है। और शास्त्र में लिखा है विद्या ददाति विनय, विद्या जो विनम्र होगा वही विद्वान होगा, अर्थात विद्वान ज्ञान को प्राप्त करके विनम्र रहें। और एक बात मैं आपको बता, भाद्रपद के जो आपने पहले प्रारंभ में बात की थी इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पहले कि गणेश जी चंद्रमा जी को अर्घ देते हैं। चंद्रमा जी ने भाद्रपद मास में गणेश जी का मजाक उड़ाया था, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो उन्होंने श्राप दे दिया था गणेश जी ने कि जाओ तुम्हें जो देखेगा भाद्रपद के मास में भाद्रपद चतुर्थी को, उसको श्राप कलंक लगेगा। इसलिए किसी का मजाक न उड़ाएं, किसी का मजाक कभी न उड़ाएं। उनको गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए यह है कि अपने विनम्र रहें, बहुत ही विद्या दात विनय झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, बहुत विनम्रता पूर्वक पंकज भाई रहना चाहिए। एक तो विद्या दात विनय, विद्या विनय ने शोभत, विद्या की शोभा विनम्रता होती है। और हम जीवन भर सब मानव, सभी मानव शिक्षार्थी विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, बस ये हमारी प्रार्थना है। तो तब भगवान गणेश बहुत प्रसन्न रहते हैं, बुद्धि भी समृद्धि भी सब देते हैं। चंद्रमा को देखने से विशेष लाभ होता है कुछ, इसके पीछे भी कुछ मान्यता है क्या? जी, ये गणेश चतुर्थी में, ये जो संकटहर चतुर्थी में, इसमें लास्ट में जब पूजा करने के बाद आपको चंद्र को अर्घ देना बहुत जरूरी है। हाँ। और आज के दिन 8:24 पे चंद्रोदय है, तो उसके बाद ही आपका व्रत का संपन्न होगा। पूजा भी उसके बाद अगर संपन्न करते हो तो बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे। चंद्र को अर्घ देना बहुत जरूरी है। अब 3:30 बजने वाले हैं, हम उस सांझ की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? गणेश चतुर्थी का शुभ अवसर है। देखिए, वायु राशियों में चंद्र है, वायु राशियों में शुक्र और बुध हैं, सरस्वती के, लक्ष्मी के, बुद्धि के, मन के ग्रह द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे जी। यानी आपकी सीखने की, मंत्र बोलने की जो क्षमता है पूर्ण रूप से जागृत होगी इस समय जी, क्योंकि वायु राशियों में ग्रह हैं जी। इसलिए आप चाहें तो इस समय पूर्ण सदुपयोग उठाएं जी। 1 घंटे में जितनी पूजा करेंगे शायद 1 वर्ष में इतनी ना कर पाएं। एक मुहूर्त के, इसको मुहूर्त के रूप में लें, जैसे आचार्य जी ने कहा मुहूर्त के रूप में लें। हाँ। इस दिन पूजा को आरंभ करें और उसको जीवन पर्यंत चलाए चलें। सिर्फ पूजा एक दिन से नहीं लाभ हुआ करते जी। अभी हम भी बोल रहे हैं तो अब तीनों ही विद्वान, मैं अपने को तो नहीं कहूँगा, 2 विद्वान लोग हैं, तो जीवन भर इन्होंने पूजाएं की हैं, तो तभी लाभ कर रहे हैं, तभी ये सब प्रवचन। आचार्य नागर, हमें इस कार्यक्रम को संपन्न करना है, लेकिन हम चाहेंगे कोई मंत्रोच्चारण हो जाए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का पावन अवसर है, शुभ अवसर है, तो उसके साथ ही हम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान सब कार्यों में सफल करें, सबकी बुद्धि हो, सब पढ़ें लिखें, खूब पढ़ें, विद्वान बने, ज्ञानवान बने, ये इस कामना सबको अपना शुभकामना देते हैं हम। और सबकी शुभकामनाएं पूरी हो, आपकी भी कामना पूरी, शुभकामना सबके हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और धनवान भी बने, क्योंकि गणेश धन के भी स्वामी। आचार्य नागर, आप स्टूडियो में पधारे, सुरेश कौशल जी, आप, एस गणेश साहब, आप तीनों का, महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पधारने के लिए। और हमारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही। महाकाय सूर्यकोटि